तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी कि हम कैसे कैलकुलेटर्स बना सकते हैं, कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, स्कैनफ का यूज़ किस तरह से होता है, ये सब हमने बात करी थी। अब जो मैंने बताया था तुम्हें, ये प्लस माइनस जो होता है, जैसे यहाँ हमने प्लस लगाया हुआ है, ये सब होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम आते हैं हमारे अलग अलग स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स करने के लिए, या और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सब मैं तुम्हारे को ऐसे नहीं समझा सकता। इसके लिए प्रॉपर मेरे को तुम्हारे को कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ ले जाना होगा, तब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ठीक है। और जैसे मैं अपने बोर्ड पे आ गया हूँ, तो अब यहाँ पे तुमको समझाता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे नॉर्मल इंग्लिश में तुम कहते हो कि इंग्लिश क्या, हिंदी में अगर कहते हो कि तुम अगर कुछ हो रहा है तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर ये तो वो हो जाएगा, अगर ये तो वो, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर कोई बोतल है वो गिर जाती है, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि अगर बॉटल फॉल्स, ठीक है। अगर कोई बोतल गिर जाती है तो क्या होगा, या तो अगर वो खाली होगी तो क्या करेगी, वो आवाज, ठीक है। और अगर खाली नहीं होगी तो उसमें से क्या होगा, पानी गिर जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, मतलब एक कोई चीज परफॉर्म हुई, अगर वो हो जाती है तो दूसरी चीज परफॉर्म हुई, है ना। इस चीज को हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसको ऐसे समझो, इफ कोई पर्सन है, ठीक है, वो फॉल होता है, ठीक है, गिरता है। अगर वो पर्सन फॉल होता है तो उसको क्या हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं गिरता है तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो नॉर्मल रहेगा वो। करेक्ट, ये चीज समझ में आई। अगर कुछ होता है तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा और मैं तुमको ना अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो, जैसे हमारा मान लो कोई कोड है, वो चालू हुआ, ठीक है। उसमें कहीं पे आई इफ कंडीशन, कि इसमें मान लो लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन गिर गया, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ फॉल हो गया, ये कंडीशन थी हमारी कि फॉल हो गया, ठीक है। अगर फॉल हो गया, ठीक है, तो फिर वो आगे जाएगा, वो ये चेक करेगा कि अच्छा वो गिर गया तो वो गिरा कहाँ से, वो चलते चलते गिरा है, वॉक करते गिरा है, ठीक है। और अगर वो वॉक करते हुए गिरा है तो उसको ज्यादा हर्ट होगा, हर्ट मोर, ठीक है, हर्ट मोर। अगर वो गिरा है और वो चलते चलते गिरा है तो उसको ज्यादा हर्ट होगा, ठीक है, ट्रू होने पर। लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो उसको थोड़ा कम हर्ट होगा, हर्ट लेस, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर वो चलते हुए गिरा है यहाँ पे तो उसको ज्यादा लगेगी, और नहीं नॉर्मल गिरा है तो उसको कम लगेगी। ये हो गया। अब मान लो इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लो ये फॉल्स हो जाता तो इधर नहीं जाता है ना, ये तो तब है जब ये ट्रू हो रहा है। ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, ठीक है, तब। मान लो एक और कंडीशन है हमारे पास जहां वो कहता है कि फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो पूरे से बाहर चला जाएगा। एक इसमें हम कंडीशन ये जान सकते हैं कि वॉक करते हुए नहीं गिरा, क्या नाम है तुम्हारा, ये रनिंग करते हुए गिरा था, ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसमें। तो रनिंग करते हुए गिरा था तो इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इंजरी लेस होगी यहाँ पे, क्योंकि इंजरी ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट है, ट्रू होगी तो इंजरी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर। ये चीज समझ में आई कि मतलब ये कोई कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो उसमें चेक होगा कि वो वॉक करते हुए गिरा है या वो रनिंग करते हुए गिरा है। रनिंग करते हुए गिरा है तो उसको इंजरी हो जाएगी, वॉक करते हुए गिरा है तो उसको हर्ट होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इस ये सब पूरा होने के बाद, ये पूरा होने के बाद फिर जो नीचे की बची कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो वापस अपनी जैसी चल रही थी वैसी चलेंगी और खत्म हो जाएगा लास्ट में कोड तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं। और अब बहुत आसान होता है समझना, ठीक है। ये देखो, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। इफ एल्स डॉट सी करके एक फाइल बना लेते हैं, और जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है, इस चीज को हम बॉयलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली कोड को लेना है, मेन लिख के टैब मारोगे आ जाएगा। बाकी लाइब्रेरीज अपने आप इंक्लूड नहीं होती, उनके लिए तुम इंक्लूड stdio ये कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम बनाएंगे, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स में
कंडीशन लेते हैं कि मान लो कोई लॉगिन कर रहा है कहीं पे और वो पासवर्ड अगर गलत डाल रहा है, ठीक है, तो क्या नाम है, वो उसका लॉगिन पेज खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कुछ ऐसा बनाते हैं सिंपल से, थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर बड़ा आसान है। पहले हम दो चीजें लेंगे, इंट आईडी, ठीक है, जो हम दे देते हैं कुछ भी, मान लो 2468 दे दिया हमने, ठीक है, और एक इंट पासवर्ड दे देते हैं, जो मान लो हम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज 1234, ठीक है, ये पासवर्ड दे दिया हमने। अब हम इसमें इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, हमको करना है कि इफ पासवर्ड ट्रू है, अगर पासवर्ड ट्रू है तो उसको बोलो कि हाँ यू आर ऑथराइज्ड, मतलब तुम लॉगिन हो चुके हो या लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अगर पासवर्ड सही है तो, नहीं है तो कह दो कि पासवर्ड गलत है, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ इसको, मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस जाती हैं, ये सारी कंडीशन वही होंगी तुम्हारी जो बताएंगी कि क्या ट्रू है क्या नहीं है। अच्छा, उससे पहले कंडीशन तो हमने लगा दी, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, हमको यूजर से भी तो लेना है ना। अब हम यूजर से ही नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं कि अ, हमको चाहिए, प्रिंटफ चाहिए होगा पहले, जिसमें हम लिखेंगे कि एंटर योर आईडी, ठीक है, एंटर योर आईडी, और फिर हम उसके बाद यहाँ से स्कैनफ लगाएंगे, ठीक है। स्कैनफ में हम, अच्छा, इसके लिए एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, दो वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे ना, एक इंट यूजर, या फिर एक यूजर आईडी कॉमा यूजर पास, ठीक है, ऐसा करके दो वेरिएबल बना। देखो वेरिएबल्स के नाम ना इसी तरह से रखना जिससे तुम्हारे को समझ में आए, ए बी सी डी करोगे ना तो तुमको याद नहीं रहेगा, इसलिए कुछ इस तरह के बनाओ जो तुम्हारे को याद है। अब हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है यूजर आईडी पासवर्ड, और हमने इसको इंट में लिया है तो परसेंटाइल डी लगा देंगे पहले, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कॉमा देके हमको यहाँ क्या चाहिए, अब यूजर आईडी चाहिए तो यूजर आईडी, और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, ये स्कैनअप हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया इसलिए रेड लाइन आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, एक स्कैनफ ले लेते हैं, उसमें हम वापस वही परसेंटाइल की कॉमा यूजर आईडी की जगह इस बार पासवर्ड, अच्छा यूजर पासवर्ड नाम दिया ना हमने इसको, तो यूजर पासवर्ड, ठीक है। और हाँ, हमने एक चीज अभी और मिस कर दी, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर भी लगता है, ये लगा देना। एंड ऑपरेटर बताता है कि हमको इस वेरिएबल में इनपुट लेना है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन में, मतलब इफ हमारा जो यूजर आईडी है, ठीक है, वो बराबर होता है, अच्छा डबल ऑपरेटर लगाते हैं हम यहाँ पे, जब भी हमको कंडीशन डाल रहे हैं ना तो सिंगल ऑपरेटर नहीं आता, सिंगल ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो तुम्हारा डबल ऑपरेटर होता है वो उसको हम कहते हैं तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, कि इसका इससे रिलेशन क्या है। अब जैसे ये हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये डबल इक्वल्स है, तो ये तुम्हारा बताता है रिलेशनल ऑपरेटर कि यूजर आईडी बराबर है, ठीक है, ये चीज बताने के लिए। ये तो ये बताता है कि पासवर्ड जो है हमारा वो 1234 है, ये सिंगल ऑपरेटर से पता लग रहा है कि हमारा पासवर्ड है 1234, लेकिन यूजर आईडी में जब डबल हम लगा रहे हैं इसका मतलब कि यूजर आईडी बराबर है, ठीक है। किस चीज के बराबर है, हमारी यूजर आईडी अगर बराबर है पासवर्ड के, ठीक है, ये होगी हमारी कंडीशन, समझे। इफ लगाया और यहाँ हमने डाल दिया कि यूजर आईडी बराबर है पासवर्ड के, तब क्या करना है उसके लिए हम एक ब्लॉक डालेंगे यहाँ पे, करली ब्रेसिस का, करली ब्रैकेट लगाए, ठीक है। अब ये हमारा ब्लॉक आ गया, अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, वरना बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट से, ठीक है। अगर पासवर्ड हमारा ट्रू है, मतलब सही है, अच्छा सही, यूजर आईडी डाला है ना हमने, तो एक सेकेंड, यूजर आईडी बराबर हो आईडी के, सॉरी, हाँ, हम पहले ये चेक करेंगे ना कि यूजर आईडी बराबर है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है योर आईडी इज करेक्ट, ठीक है, और ऐसे ऐसे लगा देंगे, योर आईडी इज करेक्ट, तुम्हारी आईडी करेक्ट है। अब ये तो हो गई एक कंडीशन, इसके अलावा हम एक कंडीशन और डालेंगे जब पासवर्ड ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ डालेंगे इफ पासवर्ड इज इक्वल टू सॉरी,
यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, जब हम ये डाल रहे हैं तब वो बोले कि प्रिंट योर पासवर्ड इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये भी कि हमको ना यहाँ पे स्लैश एन लगा देना है, जिससे कि ना ये नई लाइन में आए तो ही अच्छा है, वरना एक ही लाइन में आ जाएंगे ये सारे। ये चीज समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, हमने दो कंडीशंस लगा दी इफ एल्स की। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, दोबारा से एक और समझाता हूँ। हमने पहले दो वेरिएबल बनाए, जो है एक आईडी और एक पासवर्ड। तो आईडी ये है हमारी, पासवर्ड ये है। फिर उसके बाद हमने जो हमको यूजर से चेंज लेना है वो बनाया, यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड। ठीक है, ये कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम यहाँ पे यू आई डी या यू पी रख लो, ऐसा कर भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। प्रिंट एफ, तो हम अब ये वाली चीजें तो समझ आ ही रही होंगी, ये क्या करा है हमने। ठीक है, यहाँ से यूजर से लिया। इसके बाद ये आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर इफ मतलब अगर, ठीक है, अगर यूजर आईडी बराबर है आईडी के तो कर दो आईडी इज करेक्ट। अगर यूजर पासवर्ड बराबर है पासवर्ड के तो कर दो पासवर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर ये होता है तो। ठीक है, तब। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू ना हो तब क्या करे वो, ये कंडीशन मान लो ट्रू ना हो तब क्या करे वो, तो उसके लिए तुम्हारे को यहाँ पे एक एल्स लगाना पड़ता है। अगर नहीं तो मगर, ये उस टाइप का सीन है कुछ एल्स। ठीक है, एल्स में फिर हम कोई कंडीशन तो डालते नहीं है, तो हम सिंपल ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे और यहाँ लिख देंगे प्रिंट है योर आईडी इज इनकरेक्ट। ठीक है, योर आईडी इज इनकरेक्ट, ये हमने डाल दिया। ये चीज हमने डाली है किसके लिए, यूजर आईडी के लिए। अब हम यूजर पासवर्ड के लिए भी डाल देते हैं, एल्स प्रिंट है। ठीक है, और अच्छा यहाँ ये स्लैश एन भी लगा ही लेते हैं। योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, करेक्ट। ठीक है, साथ साथ में तुम लोग भी ये कोड लिखते चलना, जिससे तुमको भी थोड़ा समझ आएगा। हो सकता है तुम कोई और सिनेरियो लेके भी बना सकते हो, जैसे मैंने तो आईडी पासवर्ड का लिया है। तुम कोई और स्टेटमेंट बना लो कि अगर मार्क्स ज़्यादा हैं इससे तो पास दिखा दे, अगर मार्क्स कम है इससे तो फेल दिखा दे। वो वाली चीज़ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, और यहाँ पे भी स्लैश एन लगा लेते हैं। ये चीज़ समझ में आई? इफ डाला हमने और एक एल्स डाल दिया। इफ के साथ हमेशा एक एल्स स्टेटमेंट आती ही आती है। ठीक है, तुम नहीं डालोगे तो होगा क्या कि इफ के बाद अगर मान लो इफ ट्रू होता है तो इफ के अंदर का तो एग्जीक्यूट होगा ही, उसके नीचे तुमने कोई भी कोड लिखा हो, एल्स ना लिख के कोई भी कोड लिखा हो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ कंडीशन सिर्फ रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली इफ और एल्स को साथ में रखना होता है। ठीक है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर रखोगे तो तुम्हारे को एक वो रहेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है, वो वाली चीज़ दिमाग में रहती है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये कोड रन हुआ। ठीक है, इसमें बोल रहा है एंटर योर आईडी। हमने आईडी क्या डाली थी, हमने आईडी हमारी डाली थी 2468, तो हम यहाँ लिख देंगे 2468। ठीक है, एंटर करा हमने। अभी बोल रहे पासवर्ड डालो अपना, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं 1234। ठीक है, ये देखो, योर आईडी इज करेक्ट, योर पासवर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हमको लिख के आ गई। अब इसी कोड को हम मान लो दोबारा रन करें तो फिर क्या होगा, और फिर उसके बाद हम इसमें गलत आईडी या गलत पासवर्ड डाले तो क्या होगा। तो हम कह देते हैं कि भाई हमारी आईडी तो थी 1652 ठीक है, और पासवर्ड कह देते हैं कि भाई हमारा 9693 ऐसा कोई पासवर्ड था। तो कह रहे हैं योर आईडी भी इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ये चीज हमारी आईडी भी इनकरेक्ट है, पासवर्ड भी इनकरेक्ट है। ये चीज समझ आई? क्योंकि हमने यहाँ पे वो नंबर डाला जो हमने यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ था, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कर सकते हो तुम, तुम्हारे को एक वेरिएशन बना के देता हूँ इसमें। ठीक है, ये चीज तुम ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। मान लो पासवर्ड भी यूजर डाले और आईडी भी यूजर डाले अपनी, और फिर उसको दोबारा डालने को आए, तो कैसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होता है ना, क्रिएट अकाउंट करते हैं हम लोग, इस तरह का कुछ है ना। तो वो चीज भी कर सकते हो तुम यहाँ पे। जैसे मैं इंट आईडी मैंने ये तो बना ही रखा है ना, तो एक काम करता हूँ, बस यहाँ से वो हटा देता हूँ इसको, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल ये और ये, और फिर मैं यहाँ पे यही सेम स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर डाल देता हूँ, बस वेरिएबल चेंज कर देता हूँ इसके, एंटर योर आईडी, और यूज़र आईडी की जगह यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, या यूज़र पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिख देता हूँ, और यहाँ पे
एंटर योर न्यू आईडी लिख देता हूँ, न्यू आईडी, एंटर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। अब जब रन होगा तब ये हमसे ही पासवर्ड भी लेगा, हमसे ही आईडी भी लेगा। ये देखो एंटर योर न्यू आईडी आ गया, मैं लिख रहा हूँ 1234, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड में लिख रहा हूँ 6987। ठीक है, फिर आईडी डालने को आया। अब जब मैं ये आईडी नहीं डालूंगा, ये वाली आईडी नहीं डालूंगा तो दोनों को गलत बता देगा, लेकिन अगर मैं यही आईडी डालूंगा तो सही बताएगा। जैसे मैं डालू 1234 और अब मैं डालता हूँ 6987। ये देखो योर आईडी इज करेक्ट, योर पासवर्ड इज करेक्ट। ये चीज समझ में आई। ये होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन, और इसको समझने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, ये तरीका होता है इसको समझने का। बाकी मैं इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या स्टेटमेंट बनाई थी, एक पासवर्ड की बनाई थी। ठीक है, हमने पासवर्ड में क्या डाला था कि अगर पासवर्ड है हमारा बराबर होता है यूजर पासवर्ड के। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रही है थोड़ी सी, वो देखना। ठीक है, अगर पासवर्ड हमारा बराबर होता है यूजर पासवर्ड के, ठीक है, तो क्या करेगा वो, फिर वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ जाएगी तुम्हारी कि वो प्रिंट कर देगा कि पासवर्ड इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आई ये चीज, पासवर्ड इज करेक्ट, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा अगर होता है तो। नहीं, और नहीं होता है तो वो फिर वो इधर चला जाएगा और वो क्या प्रिंट करेगा कि पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये तब है जब हम एक एक इफ एल्स लगा रहे हैं। ये वाला जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया तो दो तीन इफ एल्स अगर एक साथ लगा दो तो उसके लिए है। बाकी ये था सिंपल सा इफ एल्स का डेमोन्स्ट्रेशन। ये होती है तुम्हारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो तुमको ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैं तुम्हारे को जो होमवर्क दे रहा हूँ वो सब घर पे करना। ठीक है, और इसमें तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को एक तीन एप्लीकेशन देता हूँ, तो जो तुम्हारे को अच्छी लगे उनमें से कोई भी एक चूज करके बनाओ। पहली एप्लीकेशन है तुम्हारी जो पहले यूजर से उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेती है। ठीक है, और फिर वो बताती है कि तुम इस सब्जेक्ट में पास हो और इस सब्जेक्ट में फेल हो, या पास हो या फेल हो, ये बताती है। ठीक है, एक तुम्हारा ये टास्क हो गया। दूसरे टास्क में तुम ये बताओगे कि वो एक बैंक का बैलेंस है। ठीक है, उसमें ऐसा होगा कि बैंक का तुम बैलेंस डलवाओगे उससे, यूजर से। ठीक है, और फिर अगले में तुम उससे गैस करवाओगे कि तुम्हारे बैंक का बैलेंस क्या होगा। ठीक है, अगर वो सही गैस करता है तो कह दो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं तो फिर कहते हैं ट्राई अगेन, ऐसा कुछ। ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये बैंक का होगा, एक स्कूल का होगा। एक तुम बनाना इसमें एप्लीकेशन जिसमें तुम गैस गेम खेलोगे, मतलब गैस करने का कि अ, अगर एक तुमने एक नंबर दे दिया। ठीक है, लगातार नंबर दे दिया। अगर ये लास्ट वाला एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तुमको खुद सोचना पड़ेगा कैसे होना है। तुमने कई सारे नंबर जनरेट कर दिए एक साथ। ठीक है, ऐसे ही इंट इंट लगा के, इंट इक्वल टू करके कई सारे नंबर दे दिए। ठीक है, और उसमें फिर तुमको बोला कि अब तुम जैसे जैसे नंबर हैं वैसे वैसे डालते चले जाओ नंबर को। अगर सही सीरीज में तुमने नंबर डाले तो तुम लॉटरी जीत गए, अगर तुमने सही सीरीज में नंबर नहीं डाले तो तुम लॉटरी हार गए। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है। पहली दो एप्लीकेशन आसान है, लास्ट वाली थोड़ी मुश्किल है, पर देखते हैं तुमको कितना समझ में आया। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।